Hello everyone and I welcome you back to our छोटा सा नन्हा सा ब्यूटीफुल सा चैनल दैट इज इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। आज के इस वीडियो में मैथमेटिकल टूल्स के आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज चेन पावर रूल। पिछले वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज चेन रूल, मतलब ही फंक्शन विद इन अ फंक्शन का रूल, या फिर जिसको हमने कहा था इनसाइड आउटसाइड रूल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा व्हाट इज चेन रूल। तो जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे आप प्लीज पिछले वीडियोस पहले देखिए और बाद में इस वीडियो पे आइए। तो विदाउट एनी टाइम पास लेट्स स्टार्ट विथ अवर चेन पावर रूल। तो यहां पे हम लिख देंगे सबसे पहले चेन पावर रूल। जल्दी से हेडिंग दे दीजिए चेन पावर रूल। अब चेन पावर रूल क्या है देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको यहां पे लिख के बताता हूं @चेन पावर रूल। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां पे एक एग्जांपल ले लेते कि y इज अ फंक्शन ऑफ x और कैसा है बेटा x स्क्वायर, कैसा है x स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ कोरा कोरा x है जिसका पावर कुछ भी हो सकता है n वगैरह कुछ तो भी, मतलब बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं y इज फंक्शन ऑफ n। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, ये हम सिंपल सॉल्व कर सकते हैं पावर से, पावर रूल से। तो क्या रहेगा x रेज टू पावर n, मैंने f ऑफ x रेज टू पावर n बोला क्या नहीं, फंक्शन रेज टू पावर कुछ है नहीं, डायरेक्ट x रेज टू पावर है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2x रेज टू पावर 2 - 1, मतलब ये डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा y का 2x। मतलब ही इन जनरल में ऐसे लिख सकता हूं कि dy/dx जनरल फॉर्म में इज n x रेज टू पावर n - 1, मतलब ही क्या लिख सकते हैं अपन dy/dx इज नथिंग बट क्या लिखेंगे यहाँ पे पावर x रेज टू पावर -1, पावर में से एक निकाल दो, है ना। n क्या थी हमारी पावर। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे कहूं कि इक्वेशन एग्जांपल और एक यहाँ पे हम ले लेते कि जैसे यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि y इज इक्वल्स टू, एक और एक एग्जांपल लेते x + 2 का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सर y इज इक्वल्स टू, इसका एक्सपांशन क्या हो जाएगा सर x² + 2x + 4 हम लिखेंगे। अभी सर हम इसको सम रूल से डेरिवेट कर सकते हैं। सो व्हाट इज डेरिवेटिव, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ dy/dx क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव x² का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 2x प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x होता है 1 प्लस 4 का डेरिवेटिव क्या होता है सर 0। तो सीधा सीधा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 2x + 2। वैसे ही और एक छोटा सा नन्हा सा एग्जांपल ले लेते कि जैसे इक्वेशन y इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे कुछ भी लिख देते x + 1 का क्यूब ले लेते। तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कैसे देखिए इसका एक्सपांशन हम कर देंगे। व्हाट इज इसका एक्सपांशन, देखिए a³ + 3ab का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर इज 1 + 3a² + b का क्यूब। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखिए dy/dx डायरेक्ट हम लिखेंगे x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा कितना 3x² प्लस 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 इंटू x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। तो 2x इंटू 3 हम लिखेंगे यहाँ पे 6x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0। तो फाइनल आंसर ऑफ dy/dx यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, इसका डेरिवेटिव का देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3x² प्लस लिखेंगे सर 6x प्लस लिखेंगे 3 बराबर है। लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूं कि आई वॉन्ट द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म, कौन सा सर y इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लीजिए x + 4 होल रेज टू पावर 5। अब अड़क गए सर, अभी हमको पावर 5 का एक्सपेंशन पता नहीं है, तो फिर कैसे सॉल्व करें। या फिर मैं आपको ऐसे बोल रहा हूं कि y इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लीजिए कि यहां पे हम लिख सकते x² + 2x + 10 रेज टू पावर कुछ भी ले लीजिए 9। सर अभी 9 का वो भी क्वाड्रेटिक में, ये कैसे करें। तो उसी के लिए है बेटा कौन सा रूल, चेन पावर रूल। अब चेन पावर रूल क्या कहता है कि अगर y होगा कोई भी फंक्शन ऑफ x, y होगा कोई भी फंक्शन ऑफ x रेज टू पावर n। क्या है y, क्या है y इज f ऑफ x रेज टू पावर n। मैंने ऐसा बोला क्या कि y इज x रेज टू पावर n, नहीं मैंने अभी ये नहीं बोला कि y इज x रेज टू पावर n, मैंने बोला y इज फंक्शन, होल फंक्शन, ये पूरा का पूरा फंक्शन है बेटा x² + 2x + 10 होल रेज टू पावर n। तो इसे कहा जाता है बेटा चेन, इसको कहा जाता है चेन पावर रूल। तो इसको सॉल्व कैसे करना, देखिए
वही सिंपल मेथड है। कौन सी सर? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। हम क्या करते थे? x रेज टू पावर n को n, x रेज टू पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे भी वही है, क्या लिखेंगे? पावर, है ना, पावर f ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1, लेकिन बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनटू, क्या आएगा? इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में कि dy बाई dx हो जाएगा बेटा हमारा n f ऑफ x होल रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू यहाँ पे अपन लिखेंगे d ऑफ f ऑफ x को यहाँ पे अपन ऐसे भी लिख सकते कि f डैश ऑफ x, बिकॉज f डैश ऑफ x मतलब क्या? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। f ऑफ x क्या है? फंक्शन। f डैश ऑफ x क्या है? डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर फिर x रेज टू पावर n के केस में कुछ अलग, f ऑफ x रेज टू पावर n के केस में कुछ अलग। नहीं बेटा, ये सेम रूल y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n को भी अप्लाई होता है। कैसे सर? थोड़ा एलाबोरेट करके बताइए। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ y इज x रेज टू पावर n, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा? इसका डेरिवेटिव इस लॉ के हिसाब से हो जाएगा f ऑफ x रेज टू पावर n ना, तो ये हो जाएगा n f ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। लेकिन यहाँ पे f ऑफ x है कौन? यहाँ पे f ऑफ x सिर्फ x है सर। कौन है? ओनली x इज द फंक्शन ऑफ x हियर। तो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू 1, हमेशा इस टर्म की वैल्यू क्या आती गई है? 1। तो 1 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा? द सेम थिंग। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स विल बी n x रेज टू पावर n माइनस 1। और इसीलिए बाय डिफॉल्ट मैंने आपको, जब ये सबसे पहला रूल मैंने आपको ये पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा तो, पावर रूल, तो बस यही तक पढ़ा है कि n x रेज टू पावर n माइनस 1। इसके आगे भी बाय डिफॉल्ट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। लेकिन डेरिवेटिव ऑफ x आना क्या है? हमेशा 1, इसलिए मैंने आपको वो पढ़ा नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे वो पढ़ाना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x रेज टू पावर n नहीं है, पूरा f ऑफ x रेज टू पावर n है। पूरा f ऑफ x रेज टू पावर क्या है? n है। इसीलिए अभी हमको यहाँ पे चेन पावर रूल, हमने पहले क्या पढ़ा था? पावर रूल, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? चेन पावर रूल, कि फंक्शन रेज टू पावर समथिंग। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आई होप आपको ये चेन पावर रूल का बेसिक सा समझ में आ गया होगा। मैं वापस से आपको यहाँ पे चेन पावर रूल एक बार लिख के बताता हूं, और फिर हम इसके ऊपर क्या ले लेंगे? न्यूमेरिकल्स। ओके, सो अभी हम यहाँ पे चेन रूल का एक वर्जन, मैथमेटिकल वर्जन लिख लेते हैं कि क्या था सर? इफ y इज, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कि f ऑफ x होल रेज टू पावर n, देन what will be derivative of y with respect to x? It will be n, the function f of x whole raised to power n minus 1 into the derivative of function itself, derivative of function itself। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, लिखेंगे n f ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू लिख सकते हैं हम f डैश ऑफ x। f डैश ऑफ x मतलब क्या बेटा? डेरिवेटिव ऑफ x। जिनको ये समझने में थोड़ा तकलीफ जा रहा है उनके लिए और एक यहाँ पे लिख देते कि पावर, है ना, n मतलब क्या है? पावर फंक्शन रेज टू पावर माइनस 1 इंटू को थोड़ा ऐसा लिख देता हूं मैं, इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। किसका डेरिवेटिव बेटा? फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा हमारा बेसिक सा, इसको फ्रेम करके रख देते, ये हो जाएगा हमारा बेसिक सा चेन पावर रूल। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अवर एग्जांपल्स। पहले ले लेंगे अपन एग्जांपल नंबर 1। y इज इक्वल्स टू, वही इक्वेशन लेते हैं हमारा x स्क्वायर प्लस शायद से कुछ तो भी 4x होगा प्लस 10 होल रेज टू पावर 9। अब देखिए फंक्शन रेज टू पावर समथिंग, सो व्हाट विल बी डेरिवेटिव इसका? dy बाई डी एक्स। हम क्या लिखेंगे? देखिए पावर फंक्शन दैट इज x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9 रेज टू पावर माइनस 1। तो पावर माइनस 1 मतलब क्या हो जाएगा बेटा? 8 इंटू क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। क्या है फंक्शन हमारा? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। देखिए व्हाट विल बी फाइनल आंसर? फाइनल आंसर विल बी dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, क्या लिखेंगे बेटा? 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे 4x प्लस 9 नहीं, यहाँ पे क्या था? 10। 4x प्लस 10 रेज टू पावर 8 इंटू, व्हाट इज इसका डेरिवेटिव? यहाँ पे भी 9 लिख दिया हमने गलती से,
व्हाट इज इसका डेरिवेटिव, दिस विल बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सम रूल से क्या इसको सम रूल से सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस क्या हो जाएगा बेटा 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा 1। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। अब कोई कोई बुक में ऐसा भी लिखा हो सकता है ना, उनको सिर्फ अगर ऐसा लिखना होगा तो dy बाई डी एक्स है ना, तो 9 इंटू इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखिए 18x प्लस 9 4 जा 36 ऐसा भी लिख सकते हैं वो, इंटू क्या रहेगा बेटा ब्रैकेट में यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस लिखेंगे 4x प्लस लिखेंगे बेटा 10 रेज़ टू पावर 8। सिंपल, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैथ्स को एग्जांपल सॉल्व करके ही बहुत तगड़ा समझा जा सकता है। चलिए लिखते हैं y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होल रेज़ टू पावर 5, साइन एक्स होल रेज़ टू पावर 5। यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन ले लिया था, अलजेब्रिक फंक्शन रेज़ टू पावर समथिंग। यहाँ पे मैंने कौन सा फंक्शन ले लिया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रेज़ टू पावर समथिंग। सो फाइंड dy बाई डी एक्स। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ y। व्हाट इज y, इट इज साइन x होल रेज़ टू पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा देखिए फंक्शन रेज़ टू पावर n, तो ये हो जाएगा पावर फंक्शन रेज़ टू पावर माइनस 1 मतलब 4, 5 माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे बेटा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स अगले स्टेप में हम लिखेंगे सर क्या होता है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स या कॉस एक्स। वेरी गुड, क्या होता है, शानदार, साइन एक्स रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा कॉस एक्स। या फिर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5 साइन रेज़ टू पावर 4x इंटू कॉस एक्स। ध्यान रहे साइन एक्स रेज़ टू पावर 4 मतलब साइन एक्स रेज़ टू पावर 4 नहीं होता है, ये होता है साइन रेज़ टू पावर 4x। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी के साथ और एक एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते, एग्जांपल नंबर 3 लिखेंगे y इज इक्वल्स टू कुछ भी लिख लेते हैं। चलिए log ऑफ x रेज़ टू पावर कुछ भी लिख लेंगे, रेज़ टू पावर x ले लेते, क्या ले लेते, रेज़ टू पावर नहीं कांस्टेंट लगेगा ना हमको, फंक्शन कुछ भी ले लेते, 4 ले लेते। तो क्या हो जाएगा बेटा देखिए dy बाई डी एक्स मतलब भी लिखेंगे यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बेटा log x होल रेज़ टू पावर 4। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा देखिए फंक्शन रेज़ टू पावर n, तो लिखेंगे n f ऑफ x रेज़ टू पावर n माइनस 1 है ना, n f ऑफ x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x। डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे log x। सो आप सभी को पता है व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, ये हो जाएगा 4 log x का होल क्यूब इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x मतलब फाइनली हम लिख सकते हैं 4 log x का क्यूब होल डिवाइड बाय क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे x। खत्म। यस और नो, बिल्कुल सर मजा आ रहा है कॉन्स्टेंटली, ठीक है। चलिए और कुछ एग्जांपल्स, एक एग्जांपल लेते बाद में थोड़ा और शिफ्ट कर देंगे। एग्जांपल नंबर 4, जिनको कॉन्फिडेंस है वो पॉज करके थोड़ा अपना, अगर उनको लगता है कि वो सॉल्व कर सकते हैं तो पॉज लेके आप थोड़ा सॉल्व करने की क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। नहीं आता होगा तो फिर हम तो है ही यहाँ पे, बराबर है। चलिए और एक एग्जांपल ले लेंगे हम यहाँ पे y इज इक्वल्स टू लिखेंगे 5x क्यूब माइनस 10 रेज़ टू पावर 7 कुछ भी लिख सकते हैं अपन। तो देखिए फंक्शन रेज़ टू पावर n, तो क्या हो जाएगा डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इस क्या लिखेंगे बेटा d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे 5x क्यूब माइनस 10 होल रेज़ टू पावर 7 dy बाई डी एक्स। क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, बताइए dy बाई डी एक्स इसको लिखेंगे अपन फंक्शन रेज़ टू पावर n, तो ये हो जाएगा n f ऑफ x रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज फंक्शन 5x क्यूब माइनस 10 इज द फंक्शन। तो क्या हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स हो जाएगा 7 5x क्यूब माइनस 10 रेज़ टू पावर 6 इंटू व्हाट इज इसका डेरिवेटिव, देखिए 5 तो कांस्टेंट हो जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर,
तो 3x स्क्वायर इंटू 5 ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 10 क्या है 0. सो फाइनल आंसर फॉर dy बाई डी एक्स हियर विल बी क्या लिखेंगे 7 5x क्यूब माइनस 10 होल रेज टू पावर 6 इंटू क्या लिख सकते हैं अपन 15x स्क्वायर. मतलब भी हम इसको लिख सकते हैं कि dy बाई डी एक्स इज 15 7 105x का स्क्वायर है ना 5x क्यूब माइनस 10 होल रेज टू पावर 6. और एक एग्जांपल यहाँ पे नहीं बैठेगा तो चलिए वापस से यही से स्टार्ट कर लेते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लिखेंगे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 5. y इज इक्वल्स टू लिखेंगे 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 5 का लिख लेते यहाँ पे क्यूब. क्या लिख लेते बेटा यहाँ पे क्यूब. अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. अब बेसिकली 1 अपॉन एनीथिंग रेज टू पावर 3 मतलब भी क्या हो जाएगा वो एनीथिंग 4x स्क्वायर प्लस 5 होल रेज टू पावर माइनस 3 लॉज ऑफ इंडसेस. तो ये इसका मतलब ये है बेटा. अब यहाँ पे देखिए x रेज टू पावर माइनस 3 है क्या नहीं सर फंक्शन रेज टू पावर है इसलिए चेन पावर रूल है ना फंक्शन रेज टू पावर. तो क्या हो जाएगा इसका डेरिवेटिव लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे सर देखिए 4x स्क्वायर प्लस 5 होल रेज टू पावर माइनस 3. अच्छा करली ब्रेसेस दिया था तो ठीक है करली ब्रेसेस ही दे देंगे यहाँ पे. तो ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर है. अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा देखिए फंक्शन रेज टू पावर n. तो क्या हो जाएगा सर देखिए n दैट इज माइनस 3 पावर इंटू 4x स्क्वेयर प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 1. तो माइनस 3 माइनस 1 हो जाएगा बेटा माइनस 4. क्या हो जाएगा माइनस 4 इंटू क्या लिखेंगे सर इंटू लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन. क्या फंक्शन है हमारा 4x स्क्वेयर प्लस 5. तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा देखिए इसका स्क्वायर इसका आंसर क्या आ जाएगा देखिए इसका डेरिवेटिव 4x स्क्वायर का डेरिवेटिव 4 वैसे के वैसा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू 4 8x प्लस 5 का डेरिवेटिव 0. तो ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव क्या है ये पूरे टर्म का डेरिवेटिव है बेटा 8x. तो 8x से अगर हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा माइनस 24x इन ब्रैकेट हम लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 4. सिंपल है ना. एक स्टेप ज़्यादा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं. जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके लिए हम लगाश तो लिख देते हैं यहाँ पे ठीक है. क्या हो जाएगा देखिए दिस विल बी इज इक्वल्स टू ऐसे के ऐसा माइनस 3 क्या लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5 रेज टू पावर माइनस 4 इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 8x. तो इसी की तरीके से हो जाएगा माइनस 24x इंटू लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस 5 होल रेज टू पावर माइनस 4. चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 6. क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6 y इज इक्वल्स टू ले लेंगे साइन ऑफ 4x प्लस 5 होल का स्क्वायर. साइन ऑफ फंक्शन मतलब ये पूरा फंक्शन रेज टू पावर क्या स्क्वायर नहीं और कुछ ज्यादा नंबर ले लेते हैं 7 ले लेते हैं ठीक. तो व्हाट विल बी डेरिवेटिव देखिए dy बाई डी एक्स. इसका dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज y है सर हमारा साइन ऑफ 4x प्लस 5 होल रेज टू पावर क्या लिखेंगे सर 7. तो क्या हो जाएगा सर इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा देखिए फंक्शन रेज टू पावर n. तो लिखेंगे यहाँ पे n फंक्शन दैट इज साइन ऑफ कितना बेटा 4x प्लस 5 रेज टू पावर माइनस मतलब 6 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 5. अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा देखिए dy बाई डी एक्स. इसका डेरिवेटिव सॉल्व करेंगे यहाँ पे हो जाएगा साइन रेज टू पावर 6 यहीं पे लिख देते है ना. यहाँ पे शायद मेरा गलत हो गया ना ये साइन होल रेज टू पावर 6 है. तो साइन रेज टू पावर 6 4x प्लस क्या लिखेंगे 5 इंटू नाउ व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन 4x डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एंगल. अब देखिए यहाँ पे वापस कौन सा आ गया पुराना वाला चेन रूल
फंक्शन साइन ऑफ फंक्शन, साइन ऑफ एक्स नहीं है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, लेकिन साइन ऑफ फंक्शन क्या होगा, इट विल बी कॉस ऑफ फंक्शन इनटू अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। होप आपको चेन रूल याद होगा, साइन एक्स होता तो सिर्फ कॉस एक्स लिख देते थे, लेकिन क्या है साइन ऑफ फंक्शन, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ फंक्शन इज कॉस ऑफ फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, डी वाई बाई डी एक्स इज 7 साइन रेस टू पावर 6 ऑफ 4x प्लस 5 इंटू लिखेंगे यहाँ पे कॉस ऑफ 4x प्लस 5 इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सर 4, और 5 का तो 0 ही होता है, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसका फाइनल आंसर एज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7 4 ज़रा हो जाएगा सर हमारा 28, वैसे के वैसा साइन रेस टू पावर 4x प्लस 5 इंटू कॉस ऑफ 4x प्लस 5। खत्म। चलिए और एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, छोटा सा एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है हमारा एग्जांपल नंबर 7, y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ 4x, y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ 4x रेस टू पावर ले लेते हैं यहाँ पे, कुछ तो भी ले लेंगे, रेस टू पावर ले लेंगे यहाँ पे, कुछ भी ले लो, -5 ले लेते हैं, ठीक है। सो व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज y, इट इज सेक ऑफ 4x रेस टू पावर -5। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा देखिए, फंक्शन रेस टू पावर n, तो ये हो जाएगा बेटा n f ऑफ x रेस टू पावर n-1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, सेक ऑफ 4x। तो व्हाट विल बी आंसर देखिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा देखिए, -5 सेक 4x रेस टू पावर -6, क्या लिखेंगे यहाँ पे, -5 सेक 4x रेस टू पावर -6 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ सेक 4x, डेरिवेटिव ऑफ सेक x क्या होता है, सेक x tan x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन इसको, सेक 4x इंटू tan 4x। अब यहाँ पे और डेरिवेटिव ऑफ 4x पॉसिबल, देखो सेक x है क्या, नहीं सेक x होता तो लिख देते थे सेक x tan x, लेकिन सेक क्या है 4x, तो और 4x का भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, d बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 4x। अब आप बोलोगे सर अभी के लिए, अरे वैसे भी अगर x होता तभी भी हम लेते थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट डेरिवेटिव ऑफ x क्या आता था 1, है ना, डेरिवेटिव ऑफ सेक x क्या लिखते थे, सेक x tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो तो 1 ही आता था ना, क्या क्यों लिखना, लेकिन यहाँ पे क्या है 4x, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। तो क्या लिखेंगे फाइनल आंसर बेटा देखो, डी वाई बाई डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा एक शॉर्ट में लिख लेते हैं अपन, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 4x बेटा 4, तो 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20, तो लिखेंगे यहाँ पे -20 देखिए सेक 4x रेस टू पावर -6 इंटू सेक 4x, तो ये हो जाएगा बेटा सेक 4x रेस टू पावर -5। कैसे सर, x a रेस टू पावर -6 इंटू a रेस टू पावर 1, तो a रेस टू पावर -6 प्लस 1 दैट इज -5 इंटू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, वैसे के वैसा tan ऑफ 4x, वैसे के वैसा। आई होप आपको ये इलिस्ट्रेशंस थोड़े समझ में आए होंगे। चलिए और दो एग्जांपल्स यहाँ पे हम ले लेते हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 8। तो क्या कह रहा है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 8 कह रहा है y इज इक्वल टू 1/4x प्लस 5। चलिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं 4x प्लस 5 होल रेस टू पावर -1। चलिए इसका डेरिवेटिव निकालना क्या और इसका डेरिवेटिव निकालना क्या, एक ही बात है। नाउ दिस इज फंक्शन रेस टू पावर n, तो फास्ट लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जिनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है कृपया पॉज करें और ट्राई करके देखें, रेस टू पावर -1। ठीक है, क्या हो जाएगा देखिए n f ऑफ x रेस टू पावर n-1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे 4x प्लस 5। तो क्या हो जाएगा देखिए बेटा, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 5 का डेरिवेटिव 0, 4 इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है 1, तो 5 का डेरिवेटिव 0, तो 4 इंटू 1 लिखेंगे सर यहाँ पे -4, क्या लिखेंगे 4x प्लस 5 होल रेस टू पावर -2, मतलब भी फाइनली हम लिख सकते हैं यहाँ पे -4
अपॉन 4x प्लस 5 का स्क्वायर, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अब छोटे छोटे और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम यहाँ पे। एग्जांपल नंबर 9, क्या कह रहा है हमारा एग्जांपल नंबर 9 बेटा, y इज इक्वल्स टू ax प्लस b होल रेज टू पावर n, a कांस्टेंट b कांस्टेंट। सो व्हाट विल बी dy बाय dx, देखिए dy बाय dx मतलब क्या है, d बाय dx ऑफ क्या y, y क्या है ax प्लस b होल रेज टू पावर n। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये dy बाय dx क्या हो जाएगा, f ऑफ x रेज टू पावर n, तो हो जाएगा n f ऑफ x रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ क्या लिखेंगे सर, ए एक्स प्लस बी। तो फाइनली लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिखेंगे एन ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन माइनस 1 इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए वैसे के वैसा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या है बेटा 1 प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है 0। तो फाइनल आंसर विल बी डी वाई बाई डी एक्स इज a प्लस 0a, तो लिखेंगे यहाँ पे एन ए ना ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर n माइनस 1, सिंपल, नहीं सकता। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10, क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 10, देखिए y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, y इज इक्वल्स टू कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, ये तो प्रोडक्ट पावर चेन रूल भी नहीं हो गया, ये तो सिंपल चेन रूल हो गया। क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पे क्या लिखते बेटा अपन, अगर डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता तो क्या लिखते थे, सीधा सीधा कॉस एक्स। वैसे हम क्यों कॉस एक्स लिखते, देखिए वाई इज इक्वल्स टू क्या लिखा था हमने, अगर साइन एक्स होगा तो व्हाट विल बी डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स होगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम साइन एक्स, मतलब ही डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए वैसे तो ये साइन एक्स ना, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स ही लिखते थे अपन, लेकिन असल में होता है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, लेकिन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है क्या 1, तो क्योंकि हमेशा 1 होता है जब कभी x होता है तभी, इसलिए हम उसको कभी लिखते नहीं थे, इसलिए हम सीधा सीधा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या लिखते थे कॉस एक्स, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये भी वहाँ पे होता था। लेकिन यहाँ पे x है क्या, साइन x है क्या, नहीं पूरा ax प्लस बी है, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन ax प्लस बी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस ऑफ ax प्लस बी इंटू लिखेंगे अपन d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे बेटा ax प्लस बी। तो इसी को हम क्या लिख सकते, देखिए इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पे व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स हो जाएगा 1, तो 1 इंटू ए प्लस बी का डेरिवेटिव 0, तो लिखेंगे ए कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। चलिए ऐसे और एग्जाम्पल ले लेते, एग्जाम्पल नंबर 11, क्या कहता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 11, y इज इक्वल्स टू लॉग ले लेते हैं, लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका डेरिवेटिव अभी डायरेक्ट लिखेंगे अपन d बाई डी एक्स ऑफ क्या लिखेंगे लॉग ऑफ फंक्शन, तो क्या लिखेंगे 1 अपॉन क्या लिखेंगे x, लॉग ऑफ x क्या होता है बेटा 1 बाई एक्स, तो लॉग ऑफ f ऑफ x क्या होगा 1 अपॉन f ऑफ x इनटू क्या लिखेंगे बेटा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, व्हाट इज f ऑफ x ax प्लस b। तो व्हाट विल बी फाइनल आंसर, देखिए डेरिवेटिव इसका क्या हो जाएगा a, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b का डेरिवेटिव 0, तो a इंटू दिस मतलब ये लिखेंगे a अपॉन क्या लिखेंगे सर यहाँ पे ax प्लस b, ax प्लस b, यस और नो। चलिए और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं फास्ट में यहाँ पे साइन से रिलेटेड, साइन कॉस्टेंट से रिलेटेड, ताकि आपको थोड़ा क्या आ जाए बेटा फील आ जाए, है ना। एग्जाम्पल नंबर 8 को इरेज कर देंगे सर, थोड़ा फास्ट कर दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 8 इरेज, एग्जाम्पल नंबर 9 को भी इरेज कर देंगे, 10 को रहने देंगे, 10 को रहने देंगे, 11 को रहने देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम कौन सा एग्जाम्पल नंबर 12, एग्जाम्पल नंबर 12 y इज इक्वल्स टू ले लेंगे सर अभी यहाँ पे हम cos ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो क्या हो जाएगा सर dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सर d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट इज y, इट इज cos ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो क्या हो जाएगा देखिए डेरिवेटिव ऑफ, अगर cos x होता तो सीधा सीधा माइनस साइन x, लेकिन डेरिवेटिव क्या है cos ऑफ f ऑफ x, तो लिखेंगे माइनस साइन ऑफ f ऑफ x इनटू क्या लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x,
सो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बेटा a। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए dy बाई डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस a, है ना, माइनस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा a, तो माइनस a साइन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे ax प्लस बी। वैसे और एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल करने में ही मजा है, एग्जांपल जितना ज़्यादा उतना प्रैक्टिस ज़्यादा, उतना अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा, उतना कैलकुलेशन फास्ट। क्या लिखेंगे देखिए, y इज इक्वल्स टू लिख देते tan ऑफ ax प्लस बी ले लेते, क्या ले लेते tan ऑफ ax प्लस बी, डायरेक्ट लिखेंगे सर dy बाई डी एक्स, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x, sec स्क्वायर x, लेकिन tan ऑफ f ऑफ x है तो लिखेंगे sec स्क्वायर f ऑफ x दैट इज ax प्लस बी इनटू लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी क्या होगा a, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा a sec स्क्वायर ax प्लस बी, दैट्स इट, खत्म। अरे हाँ है ना, चलो और ले लेते हैं एक लास्ट एग्जाम्पल नंबर 14, लिखेंगे y इज इक्वल्स टू, एग्जाम्पल नंबर क्या ले लेंगे 14, लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एग्जाम्पल नंबर 14, लिखेंगे y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे e रेस टू पावर ax प्लस बी, e रेस टू पावर एक्स बी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सो व्हाट विल बी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी बेटा d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू पावर क्या लिखेंगे ax प्लस बी। तो e रेस टू पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है e रेस टू पावर x, लेकिन यहाँ पे क्या है e रेस टू पावर x है क्या, नहीं, फंक्शन ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा e रेस टू पावर फंक्शन ऑफ x, बस आगे क्या करना पड़ेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन दैट इज ax प्लस b। तो इसका डेरिवेटिव वापस अगेन a इंटू क्या लिखेंगे बेटा e रेस टू पावर ax प्लस b, खत्म। और एक एग्जांपल ले लेते हैं फास्ट में, एग्जांपल नंबर 15, लास्ट एग्जांपल बेटा, बस तकलीफ मत कीजिए। क्या लिखेंगे y इज इक्वल्स टू सेक ऑफ ax प्लस बी ले लेते, सेक ऑफ ax प्लस बी, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ सेक x क्या होता है सेक x tan x, तो डेरिवेटिव ऑफ सेक f ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ सेक f ऑफ x क्या होगा बेटा सेक ऑफ f ऑफ x इंटू tan ऑफ क्या लिखेंगे f ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x बेटा a, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइनल आंसर हो जाएगा आपका a sec ax प्लस बी tan ax प्लस बी, खत्म। सो आई होप इतने 15 न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे छोटे छोटे से अलग अलग टाइप के यहाँ पे चेन पावर रूल और चेन रूल के तहत यहाँ पे लेने की कोशिश किया। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस छोटे से नन्हे से न्यूमेरिकल्स। आप इसी तरह और प्रैक्टिस करते रहिए वेरियस बुक से जो हमने आपको सजेस्ट किए हैं और आगे बढ़ते रहिए। स्टे ट्यून, अगले इसमें हम देखने वाले हैं व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड कंसेप्ट ऑफ मिनिमा एंड मैक्सिमा और डबल डेरिवेटिव। तब तक पढ़ते रहिए और शांति से बढ़िया से मस्त आगे बढ़ते रहिए। बाय।